आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज भगवान श्री भोलेनाथ जी, माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भरत भैया का चरित्र चल रहा है। भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच चुके हैं और रघुनाथ जी ने उनको उठा के गले में लगाए हैं। और आगे भी भरत भैया माता से मिले हैं, लक्ष्मण भैया से मिले हैं, फिर पूरे नगरवासी वहाँ पहुँचे हैं। जैसे सभी नगरवासी यही कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी जहाँ पे रहते हैं वही अयोध्या बन जाते हैं। तो सभी नगरवासी वहाँ राज तिलक करने गया हुआ है और भरत भैया ने भी राज तिलक के लिए गए हुए हैं। वो भगवान श्री रघुनाथ जी से बताते हैं कि राज तिलक करने के लिए, फिर आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे उसको। और आज सभी से यही एक बात बोलूँगा, हमें सभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में भगवान श्री राम चंद्र महाराज जी की छवि को अपने हृदय में धारण करके माता जगत जननी जानकी जी माँ को अपने मन में बसा के हम अपने घर में ही अयोध्या का जैसा भव्य पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जिस जगह में पधारते हैं वही जगह अयोध्या बन जाता है। तो हम इस 22 जनवरी 2024 को अपने घर में ही अयोध्या बनाना है। श्री रघुनाथ जी को अपने घर में बैठाना है, बुलाना है और उनके आगमन के लिए हमें पूरा दीपोत्सव और उत्सव मना के भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी को अपने घर में बुलाना है और उनको, उनकी महिमा को इस सारा विश्व में बताना है। तो ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को गाने के लिए श्री रामचरितमानस जी से ग्रंथों को नित्य अपने घर में पढ़िए। अवधि भाषा में है और जो हमें पढ़ के कुछ ना कुछ उसमें समझ में आ जाता है। अपने घर परिवारों में बच्चों से ज़रूर पढ़ाए, खुद पढ़े, ताकि वो संस्कारवान बने और आगे का पीढ़ी के लिए भी मंगलकारी हो, जो इस संस्कार को आगे तक बढ़ाते हुए चले और सनातनी का जो कारण रहता है, जिनको जानकारी नहीं रहता है अपने धर्म को प्रचार कैसे करें, तो उनको भी समझ में आ जाएगा जब ये हमारे ग्रंथों को, वेदों को जानेंगे। जैसे वैज्ञानिकों ने हमारे वेदों पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि उसमें ही सभी चीज़ छिपा हुआ है। हम उनसे दूर हो गए हैं इसी कारणवश, तो इसीलिए आज हमारे पास सब चीज़ होते हुए भी धर्म की हानि हो रहा है। तो आइए हम अपने ग्रंथों को ढूंढ ढूंढ के एक एक करके सबको पढ़ें और फिर उसके अंदर जो विद्या है अपने परिवारों में सभी के श्रवण से सभी का शुभ मंगल हमेशा बनी रहेगी। आइए आज का प्रश्न को हम श्रवण करते हैं। उससे पहले उस जगत जननी माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन है और श्री शंकर भगवान जी और मेरे भोलेनाथ जी और मैया भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है कि उनके ही आशीर्वाद से हमें ये सब भगवान श्री राम जी के नाम अपने मुख में लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जी के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक भोलेनाथ जी श्रवण नहीं करना चाहेंगे और श्रवण
कराना नहीं चाहेंगे तब तक ना हम कर सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। तो उन्हीं की ही कृपा है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आज हम आप सभी ऐसे ग्रंथों को श्रवण कर पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। आइए आज के प्रसंग को आरंभ करने से पहले हम माता जगत जननी जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में ये विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे माता जानकी जी, आप हमारे ऊपर अपार कृपा का वर्षा कर रहे हैं। हमें एक ये वरदान दीजिए कि जब जब इस धरती पे हमारी किसी भी तरह का जन्म हो, आपकी भक्ति सदा हमारे हृदय में रहे और हमें आपकी भक्ति हर जन्म में करने का अवसर मिले। जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ कोई हित मोरा, जेहि विधि नाथ कोई हित मोरा। करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं और भरत भाई का चरित्र को समझते हैं। और जय सीताराम। हृदय चित मन लगा के श्रवण करें। दोह मिली सपेम रिपुसूद नाही, के बटु भेट राम। भूरी भाय भेट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। राम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेट हूँ लखना ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लिनौरलाई। पुनि मुनि गना दुहु भाई न वंदे,
अभिमत आशीष पाई आनंदे सानुज भरत उमा गी अनुरागा धरि शिरसिय पद पदुम परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमला परसि बिठाए सिर कर कमला परसि बिठाए। जय जय श्री सीताराम। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिया सीसा दिन मन माही मगन स्नेहा देह सुधि नाही सब विधि सानुकूला लाखी सीता भेनी सोचाउरा अपडर बीता को किछु कहई ना को किछु पूछा प्रेम भरा मना निज गति छूछा पेही अवसर के बटधर धीरज धारी जोरी पानी बिना बत प्रणाम करी को किछु कहई ना को किछु पूछा प्रेम भरा मना निज गति छूछा तेहि अवसर के वटु धीरज धारी जोरी पानी विनवत प्रणाम करी जोरी पानी बिना बत प्रणाम करी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी ने मनी मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह से मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। दोहा। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सने से नप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवानु सिया समीपा रखे रिपु दवानु चले सवे गारामु तेही काला धीर धर माधुरा दीन दयाला गुरही देखी सानु जानु रागे दंड प्रणाम कर न प्रभु लागे मुनिवर धाई लिए उरलाई प्रेम उमगी बेटे दो भाई प्रेम उमगी भेटे दो भाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर
धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुला की के बट कही नामू कीन दूरी ते दंड प्रणामू राम सखारी सी बरबस भेटा जनु महिलूटता स्नेहा समेटा रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराही सुरा बरि सही फूला एही समनि पटा नीचकु नाही बड़ वशिष्ठा समा को जग माही बड़ वशिष्ठा समा को जग माही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। दोहा। जहि लखि लखन हो ते अधिक मील मुदित मुनिराव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना करुणा करासु जन भगवाना जो जेहि भाया रहा भिलासी तेहि तेहि के तसी रुखरा की सानुज मिली पला महु सब काहू कीन दूरी दुखा दारुण दाहू यह बड़ी बात राम के नाही जिमी घट कोटिए का रवि छाई जिमी घट कोटिए का रवि छाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषा थी उस प्रकार का रूप रखते हुए उसके रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मील के बाट ही उमगी अनुरागा पुरजन सकला सुरहा ही भागा देखी रामा दुखी महतारी जनु सुबेलिया बलि ममारी प्रथम राम बेटी के कई मैया प्रथम राम भेटी कई सरल सुभाय भगा तीमति भेई पग परिकीना प्रवधु बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि कोरी काल कर्म विधि सिर धरि कोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। दोहा, भेटी रघुवर मातु सब करी प्रबोधु परितोष, अम्ब इस अधीन जग काहू न देय दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पदवंदे दुहवाई, सही तवी प्रतिया जे संग आई। गंगा गौरी समा सब सनमानी, देहि असि समुदीता मृदुवानी। गाहि पादा लगे सुमित्रांका, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुला सब गाता। परे प्रेम व्याकुला सब गाता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी के पत्नी अरुंधति जी से चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमंत जी की गोद में जा चपेटे, सुमित्रा जी की गोद में जा चपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। अति अनुरागा अम्बौर लाए, नयन स्नेहा सलिलान वाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मुका जीमी स्वादु। मिली जन नहीं सा नुजर गुराऊ, गुरस न कहे की धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनि सनियोगु, जल तल तकी तकी उतरे लोगु। जल तल तकी तकी उतरे लोगु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बहे हुए प्रेम आंसू के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गुंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनिश्चर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। दोहा, महिषुर मंत्री मातु गुर कन्य लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चिने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सियाई मुनि वर पग लागी, उचित आशीषा लही मन मागी। गुरपति निहि मुनि दियन समेता, मिली पेमु कही जाई न जेता। बंदी बंदी पगा सियस वही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के।
सासु सकल जवा सिय निहारी मुदे नयन सहा मी सुकुमारी मुदे नहनि समा मुदु सुकुमारी मुदे नहनि सहा मी सुकुमारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिले। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। मेरी मैया जानकी जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगाने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर दी। परिवाधिका बस मनहु मराली काह की न कर तार कुचाली तीन सियानिरा की निपट दुख पावा सो सब सही जो देव सहावा जनक सुता तवा पुर धरि धीरा नील नलिना लोया न भरि नीरा जनक सुता तवा पुर धरि धीरा नील नलिना लोया न भरि नीरा मिली सकल सा सुन सिंह जाई तेहि अवसर करू नाम ही छाई तेहि अवसर करू नाम ही छाई तेहि अवसर करू नाम ही छाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सासुओं को बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई है। मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी मेरी मैया जानकी जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी की हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सांसों से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा मतलब करुण रस छा गई। दोहा लागी लगी पग सबन सिय भेंटती अति अनुराग हृदय आशीष ही प्रेम बस रहियो भरी सुभाग। मेरी मैया जानकी जी सबके पैर लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेहा सिय सबुरानी बैठन सबही कहे उगुरगानी कही जग गति माँ ही कमुनि नाथा कहे कचुका पर मारत गाता नृपकर सुरापुरा गवनु सुनावा नृपकर सुरापुरा गगन सुनावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा मरन है तू निजा नेहु विचारी भेयति विकला धीर धुर धारी भेयति विकला धीर धुर धारी भेयति विकला धीर धुर धारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी मैया जानकी जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात जगत मायका है, इसमें कुछ भी सत्य नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के
स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर श्री रघुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो। कुलिसा कठोर सुना ता कटुबानी, बिलपत लखना सिया सबुरानी, शोक विकलाति सकल समाजु, मानहु राजु अका जेऊ आजू, मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाजा सुसा रीत नहाए, व्रतु निरंबू ते ही दीन प्रभु कीन्हा, मुनि हूँ कहे जलू काहू न लीन्हा, मुनि ही कहे जलू काहू न लीन्हा, मुनि ही कहे जलू काहू न लीन्हा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जला व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीना, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्हा। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। और भरत भैया वहाँ बैठकी होगी, जो भगवान श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए भरत भैया गए हैं, अपने विचार प्रकट करेंगे। और फिर आगे का प्रसंग में हम वो सब श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी हम सबके हृदय में नित्य वास करते हैं। बस हमें अपने अंदर झांक के उन्हें देखना होता है। जैसे हम राम इन दोनों अक्षर को प्रेम सहित एक बार अपने इस मुख से ले लेते हैं, भगवान रघुनाथ जी जो अपने हृदय में बसे हुए हैं वो तुरंत प्रकट होते हैं। कहाँ? मन में प्रकट होते हैं। आने वाली सारी विकार, विषाद, क्लेश, दुख, संताप, ये सब क्षण भर में नष्ट हो जाता है और मन को परम शांति प्राप्त होता है। जो देवताओं के योग्य है वो परम शांति इस हृदय में प्राप्त उसी क्षण होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस राम नाम के दो अक्षर को कभी छोटा ना समझे। यही वो दो नाम हैं जो हमें इस भव सागर से तरने के लिए पर्याप्त है। जय जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।